कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। तारकासुर का जन्म का वर्णन। नारद जी ने पूछा कि प्रभु वह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला। ब्रह्मा जी बोले इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महर्षि कश्यप की जो दिति नामक स्त्री थी उसके गर्भ से दो अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल व पराक्रमों से तीनों लोकों को जीत लिया था। उसके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान विष्णु महाराज ने अपने भक्तों के दुख हारने के लिए अवतारण धारण करके उन दोनों का दुख हारा और अवतार धारण करके उनको मार डाला। पहले तो वारा का रूप धारण करके तथा दूसरे नरसिंह का रूप धारण करके उनको समाप्त कर दिया और उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला। उन सब ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर जो है दिति को बड़ा कष्ट पहुंचा। उन्होंने कश्यप जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाले एक पुत्र की कामना की। महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप करे तो उसकी इच्छा जो है अवश्य पूर्ण होगी। श्री कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने जो है उग्र तप आरंभ किया और इसी बीच देवराज इंद्र दिति के पास जाकर उसकी सेवा करने लग गए। एक दिन जो है दिति ने देवराज इंद्र से पूछा कि तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो। तो देवराज बोला कि मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूँ कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम उग्र तप कर रही हो वह भाई के समान हो और सदा जो है सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने तो मुझे बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा जो है तपस्या करने लग गए। कश्यप की सेवा करने से दिति के जो है तो गर्भ रह गया। जब जो है तो इंद्र को पता चला तो उसने दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ स्थित बालक के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण न निकल पाए। इस पर उसने बालक को 49 टुकड़े कर डाले, फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु न हुई। यह सब जो है मंदगण नाम से प्रसिद्ध और इंद्र भाई होकर देवताओं में गिने गए और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति जो है फिर महर्षि कश्यप की सेवा में पहुंची और उसको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। फिर दिति ने जो है महर्षि के आदेश अनुसार 10,000 वर्ष तक तप किया और जो है तो उस उग्र तप के पूर्ण होने पर उसके गर्भ से एक महाबलवान और तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम बजरंग रखा गया। जब बजरंग जो है युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेश अनुसार इंद्र को बांध लिया और अपनी माता के सम्मुख ले जाकर अनेकों प्रकार से लात घूंसे मारकर इंद्र को बजरंग की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी और महर्षि कश्यप ने बजरंग के पास जाकर कहा कि पुत्र, तुम जो है अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतः तुम जो है अब इंद्र को छोड़ दो।
ऐसी बातें सुनकर जो है बजरंग ने कहा कि मैंने अपनी माता के आदेश अनुसार इसको दंड दिया है, अब आप लोगों के आदेश अनुसार जो है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए मुझे आप स्वरूप तत्व का उपदेश करा दे। नारद या सुनकर मैंने उसको जो है शाब्दिक और उनका जो उपदेश सुनाया। तो ये नारद बजरंग ने जो है मन चाहा वर तथा एक रूपवान स्त्री जो है उत्पन्न करके उसे देकर उस लोगों को वापस लौटा दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, इंद्र हमारा बड़ा भारी शत्रु है, वह हमें सदैव जो है कष्ट पहुंचाता रहता है, अतः आप मुझे जो है त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पुत्र दीजिए। इस प्रकार जो है तो कहकर अपने पति बजरंग की चरणों में गिर पड़ी और बजरंग जी बोले कि हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर बजरंग अत्यंत दुखी हो गया और विचार करने लगा क्या मुझे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी स्त्री उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा, और जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में जाता है। हे नारद, इस प्रकार बजरंग जो है धर्म संकट में पड़ गया और दुखी होकर जो है उग्र तप करने लग गया। उसने उग्र तप किया और उसके उग्र तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहा। तो उसने जो है वरदान मांगा कि मुझे एक बलवान जो है तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो अपनी माता को सुख देने वाला हो। यह बात सुनकर जो है उसे वर देकर अपने दूसरे लोग को लौट आया और उसकी स्त्री जो है अभिलाषापूर्ण वहाँ गर्भवती हो गई। तो जब जो है बजरंग की स्त्री गर्भ को धारण करते ही तीनों लोग वहाँ पर कांपने लग गए। संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लग गए और जो है तो अनेकों प्रकार के जो है तो वहाँ पर छल इत्यादि पर्वतों की चेष्टा वो करने लग गए। अनेकों तरह के जो है तो वहाँ पर जो है ऐसी जो है घटनाएं होने लगी, क्योंकि वह माता पिता को दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम जो है तारक रखा था। जब तारकासुर कुछ बड़ा हो गया तो उसने अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उसकी माता ने उसको आज्ञा देकर आशीर्वाद देकर उसको तपस्या में भेज दिया और उनसे प्राजित पर्वत पर उग्र तप करना जो है उसने आरंभ कर दिया। उसने जो है तो अनेकों प्रकार की जो है तो वहाँ पर तपस्या में जो है तो जल को छोड़ा और जो है तो इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहा और बीच में सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। अनेकों प्रकार के जो है खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप करता रहा और हवन आरंभ उसने प्रारंभ कर दिया। इसकी कठिन तपस्या से तीनों लोग जो है तो कांपने लग गए और अत्यंत दुखी होकर जो है सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पूछा कि तीनों लोगों के जलने का क्या कारण है। परंतु भगवान शंकर की माया के कारण तीनों लोगों के जलने के कारण को न जान सका। अतः मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के उपस्थित हुआ, परंतु भगवान विष्णु भी शिव की माया को न जानते थे और जो है तो वो कठिन तप करते रहे, क्योंकि वह देवताओं को दुख देने के लिए तपस्या कर रहा था। प्रभु, आप शीघ्रतः तारका के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। ऐसा जो है सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से पूछा, तो तुम लोग क्या कोई ऐसा नहीं है जो तारकासुर की जो है तपस्या भंग कर सके। भगवान शिव की बात सुनकर जो है विष्णु जी ने अहंकार में भरकर कहा कि निसंदेह जो मैं तारकासुर की तपस्या भंग कर सकता हूँ। तो इस पर भगवान सदाशिव ने आदेश दिया और विष्णु मोहिनी रूप धारण करके तारकासुर के पास गए और भगवान श्री विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उसके पास गए, परंतु तारकासुर उसमें न पड़ा और भगवान विष्णु जी जो है तो वापस लौट आए। तो जब तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर शंकर जी वरदान देने के लिए उसके पास पहुंचे तो ऊंची आवाज में शंकर जी ने वरदान मांगने के लिए कहा कि हे नारद, भगवान सदाशिव के सम्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपनी जो है आंखें खोली और हाथ जोड़कर जो है भगवान की स्तुति की। इसके पश्चात भगवान सदाशिव ने जो है उसको वरदान दिया और उनके चले जाने पर जो है शास्त्र जो है तो ऐसा कहा कि न तो बल मेरी शास्त्र से मृत्यु हो और किसी प्रकार के से भी मेरी मृत्यु न हो और करोड़ों वर्षों तक मैं इस लोक में राज्य करूं। तो भगवान सदाशिव जो है वरदान देकर अपने लोक को लौट गए। तारकासुर वरदान पाकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत सुनाया।
इसके पश्चात शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उन दैत्यों उसको राजा बना दिया। उसने असुरों की सेना जो है एकत्र की, उसमें करोड़ों बलवान असुर जो है तो शामिल हुए। और हे नारद, उस बलवान सेना को साथ लेकर सबसे पहले जो है उसने इंद्र पर चढ़ाया और उसे डराकर जो है इंद्र को डराकर एवरत हाथी और खजाना श्वेत रंग के 9 घोड़े उसको दे दिए। ऋषि महर्षियों ने भी डर के मारे कामधेनु और उच्च श्रवह नामक घोड़ा, देवताओं ने अपनी प्रिय वस्तु सब उसको दे दी। तारकासुर ने त्रिलोकी में ढूंढ ढूंढ कर समस्त बहु वस्तुएं जो अधिकार में अपने अधिकार में ले ली। समुद्र से उसे डराकर उसको नाना प्रकार के उसने रत्न ले लिए। तारकासुर ने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। जो देवता तारकासुर से डरकर जहाँ तहाँ छिप गए थे, उसके पास जाकर भगवान विष्णु ने कहा कि शिव की कृपा के कारण तारकासुर में महान बल है, अथवा तुम लोग उसको जीत नहीं सकते हैं, और आप लोगों को चाहे कि आप जो है अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए जो है नट का भेष बनाकर उनके पास जाओ और उनको प्रसन्न करो। नारद जो है भगवान विष्णु की बात सुनकर वहाँ छिपे हुए देवता नट का रूप धारण करके उसके पास गए और उनसे इस ढंग से बातचीत की कि जिससे प्रसन्न होकर जो है कहने लगा कि तुम लोगों की जो भी इच्छा है वह जो है मुझसे मांग सकते हो, मांगो, तुम लोग की जो इच्छा है वो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उनसे जो है सम्मिलित रूप से प्रार्थना की कि सब देवताओं को जो है बंदी ग्रह से मुक्त करके उनके पद दीजिए। तारकासुर ने देवताओं की बात को मान लिया। देवताओं को जो है बंदी घर से निकाल कर दोबारा जो है उनको उनके पदों पर नियुक्त कर दिया, परंतु इस पर भी देवता लोग प्रसन्न थे। तारका के राज्य में देवताओं को छोड़कर सभी सुखी थे, परंतु देवताओं के दुख का कोई पार न था, अत्यंत वे दुखी थे। जब देवता तारकासुर के कारण अत्यंत कष्ट भोगने लग गए तो वहाँ पर जो है सभी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ पर भगवान की स्तुति की। जैसे जो है पूछा कि हे देवराज, तुम्हारे इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है, तो देवराज इंद्र के मुख पर तेज दिखाई नहीं देता था। संसार में ऐसा कौन बलवान है जिसने कि तुमको दुखी कर दिया, उसका जो है तुम मेरे से वखान करो। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु, सदाशिव जी महाराज के वरदान के फलस्वरूप तारकासुर त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं जो है इंद्रासन आसन पर बैठ गया है और उसके भय से सूर्य देव भी ठंडे और गर्म होते हैं, समस्त कलाएं उनकी सेवा में रहती हैं। हे पितामह, वह जो है भगवान सदा शिव जी का पूजन करता रहता है। उसके वाग में वायु इसलिए नहीं चलती कि कहीं पुष्प टूटकर धरती पर न गिर पड़े। सभी ऋतुएं उसके आधीन है। जिन वृक्षों की पत्तियों को देव पत्तियां तोड़ती थी, उन वृक्षों को असुर जड़ से तोड़ फेंकते हैं। वासुकी नाग स्वयं दीपक बने हुए हैं, उनके मस्तक जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, भाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर शिर गंग बहा मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल बाघाम्बर शो सभी को देखी नाग मुनि मोहे, मैन मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छविन्या कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकार, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जय, कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरत खडानन आप पठायो, लवन मेष महामारी गिरा, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सबई कृपा कर लीन बचाए, किया तपय भागीरथ भारी, पूरब प्रदिज्ञाता सुपुरार, दानिन मासम तुमको नाई, सेवक स्तुति करत सदा, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई, प्रगट उदित मंथन में ज्वार, जरे सुरासुर भय बिहार, नीलकंठ कीन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दी, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब पूरा,
एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु संग, वही प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, प्रमुख रहे मोहि चैन न आग। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबार। जय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब को, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हार, आयु हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहार, जो कोई जाचे वो पल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हार, समौनाथि अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विराट। योगी यति मुनि ध्यान लगा, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पार। जोया पाठ करे मन लाय, तो पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हार। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को ला, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमें, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशा, अंतवास शिवपुर में पा। कहे अयोध्याश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। बंसर छठ हे मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 सिबई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।